Hello, am I audible? हाँ Yes. ऑडिबल। यस। ठीक है। सो आज हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करेंगे। तो किसी ने भी डायनेमिक प्रोग्रामिंग पहले कर रखा है? थोड़ा बहुत ओवरव्यू सर, किसी ने भी? एनीवन? No. ओके। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग है क्या? हमें रिकर्जन पता है? Yes. हाँ, तो रिकर्जन क्या होता है? रिकर्जन बेसिकली हम एक रिकरिंग वे में हर एक सोल्यूशन को ले आते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम सबसे बेसिक प्रॉब्लम रिकर्जन का देखें, जो कि है फिबोनाची सीरीज। ठीक है। तो हम फिबोनाची सीरीज को अप्रोच कैसे करेंगे? बेसिकली हमें फिबोनाची सीरीज में एक सीरीज बनाना होता है, फॉर लाइक जीरो, लाइक 0 1, फिर इन दोनों को ऐड करना पड़ता है तो हमें फिर 1 मिलता है, फिर इन दोनों को ऐड करके हमें 2 मिलता है, देन 3, देन 5। ये होता है फिबोनाची सीरीज, राइट? दिख रहा है? ओके। तो हम इसको अगर रिकर्सिवली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारे दोनों रिजल्ट्स के पीछे के दो रिजल्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है हमारा करंट रिजल्ट। यानी कि एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एन माइनस वन प्लस एफ ऑफ एन माइनस टू, राइट? तो अब इस पे हम रिकर्जन कैसे लगाएंगे? हम बेसिकली रिकर्जन का हमारा बेसिक सा फंक्शन होगा एक वेब ऑफ एन। ठीक है। हमारा रिकर्जन का ये बेसिक सा फंक्शन होगा। बट इसमें हम देखेंगे कि हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाता है। लाइक हम अगर इसको कॉल स्टैक में अगर हम इसको ब्रेक करेंगे, सोचो हमें 5 तक का फिबोनाची निकालना है। तो हम क्या करेंगे? F5 का हम कॉल स्टैक बनाएंगे। फिर F5 किस किस को कॉल करता है? F5 इज कॉलिंग एफ ऑफ फोर एंड एफ ऑफ थ्री, बिकॉज n-1 और n-2 को कॉल करता है। फिर F4 किसको कॉल करता है? एफ ऑफ टू एंड एफ ऑफ थ्री। देन F3 अगेन कॉल्स एफ ऑफ टू एंड एफ ऑफ वन। फिर F2 भी कॉल करता है एफ ऑफ वन एंड एफ ऑफ जीरो। F3 भी कॉल करता है एफ ऑफ टू एंड एफ ऑफ वन। सिमिलरली अगेन F2 F1 और F0 को कॉल करते हैं। अब देखो, हमारे पास बहुत सारे ऑप्टिमल छोटे छोटे सोल्यूशंस आ गए रिकर्जन में जैसे आते हैं। अब हमें इनको सॉल्व करना है, जैसे मैंने बोला था, इफ n इज लेस देन इक्वल्स टू वन देन रिटर्न n। ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे n जीरो आया या वन आया, तो इधर हम देखेंगे ये वन हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, दिस वन, दिस इज वन, दिस इज जीरो, एंड एफ ऑफ टू भी हमारा फिर ब्रेक होगा एफ ऑफ वन और एफ ऑफ जीरो पे, विच इज अगेन वन एंड जीरो। तो अगर हम इसको अभी सॉल्व करेंगे, वी विल गेट एफ टू इक्वल्स टू वन, देन ये वाला एफ टू भी वन हो जाएगा, तो हमारा एफ थ्री हो जाएगा थ्री, बिकॉज सॉरी एफ थ्री हो जाएगा हमारा टू, बिकॉज वन प्लस वन इक्वल्स टू टू। देन ये वाला वन है, ये वाला जीरो है, देन ये हो जाएगा हमारा वन, ये भी हमारा वन है। तो हम अगर अभी देखेंगे, एफ ऑफ थ्री इज इक्वल्स टू टू और एफ ऑफ फोर इज इक्वल्स टू थ्री, तो हमारा एफ ऑफ फाइव भी फाइव होएगा। ठीक है, देखो, एफ ऑफ फाइव बिकम्स फाइव। ठीक है। तो बेसिकली हम इसमें इतने सारे रिकर्सिव स्टैक को कॉल कर रहे हैं, स्टैक स्पेस भी बढ़ रहा है, हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ रहा है सबको सॉल्व करने में। तो अब हमारा आता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग काम पे। क्यों? बिकॉज डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज एन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक दैट इज यूज टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। ठीक है।
और हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे? बाई ब्रेकिंग देम इनटू स्मॉलर ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स। बेसिकली हमें इधर जो सब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, सब प्रॉब्लम्स यानी कि हम इधर जो एफ ऑफ टू कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर एफ ऑफ थ्री कैलकुलेट कर रहे हैं, हम इनको एक डीपी एरे में या फिर किसी एक एरे में स्टोर कर लेंगे। मतलब यू कैन से इट एज अ कैशी मेमोरी। मतलब ये एक कैशी मेमोरी की तरह काम करना चाहिए। ठीक है, कैशी पता है सबको? हाँ पता है। ठीक है, तो कैशी मेमोरी की तरह काम करता है हमारा डीपी एरे भी। तो अब फिबोनाची को ही अब हम, जैसे डीपी के में तीन हमारे प्रोसीजर्स होते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग को सॉल्व करने के। तो वो तीन प्रोसीजर्स क्या क्या है? पहला है हमारा मेमोराइजेशन, ठीक है। दूसरा है हमारा टैबुलेशन। तीसरा है हमारा स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो मोस्टली हम लोग को बस मेमोराइजेशन और टैबुलेशन के साथ ही काम करना है। स्पेस ऑप्टिमाइजेशन पे हम ज्यादा घुसते नहीं है, क्योंकि जो भी हम जनरली टू डेली लाइफ में जो भी कोड करते हैं, एक्सेप्ट रिकर्जन एंड डायनेमिक प्रोग्रामिंग, वो जनरली स्पेस ऑप्टिमाइजेशन अप्रोच ही होता है जनरली। ठीक है, तो अभी हम अगर फिबोनाची सीरीज का हम अगर टैबुलेशन प्रोसेस देखें, सॉरी मेमोराइजेशन प्रोसेस देखें, तो हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो ट्राई करते हैं एक बार। तो सबसे पहले हम एक डीपी एरे ले लेंगे। ठीक है, एक डीपी एरे ले लेंगे। फिर हम अब फंक्शन को कॉल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारा फंक्शन ऐसा है, एफ ऑफ एन कॉमा डीपी एरे जो है। ठीक है, इट इज अ बॉन्डी एरे। ठीक है, क्योंकि बॉन्डी में ही काम चलेगा इसमें। फिर सेम वही सेम मेथड है, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है डीपी में। सेम मेथड, रिटर्न एन इफ एन इज लेस देन इक्वल्स टू वन। और इसमें बस एक ये इंपॉर्टेंट लाइन ऐड होता है, इफ डीपी ऑफ एन नॉट इक्वल्स टू माइनस वन देन रिटर्न डीपी ऑफ माइनस वन। मतलब बेसिकली हमें क्या करना है, हमें एक कॉल स्टैक इम्प्लीमेंट, हमें एक एरे यूज करना है जिसके हम सारे वैल्यूज को माइनस वन कर देंगे। ठीक है, अब देखो, हमने एक छह साइज का एरे बनाना है। सबको माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन कर दिए। ठीक है, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें, इधर हम रिटर्न करेंगे डीपी ऑफ एन इक्वल्स टू डीपी ऑफ एन माइनस वन प्लस डीपी ऑफ एन माइनस टू। ठीक है, अब पहले क्या कॉल होगा हमारा, डीपी ऑफ फाइव। तो डीपी ऑफ फाइव इज इक्वल्स टू डीपी ऑफ फोर प्लस डीपी ऑफ थ्री। सेम यहाँ पे जैसे हुआ था, डीपी ऑफ फोर प्लस डीपी ऑफ थ्री। तो हम डीपी ऑफ फोर और डीपी ऑफ थ्री पे जाके देखेंगे। ठीक है, डीपी ऑफ फोर पे भी माइनस वन है, डीपी ऑफ थ्री पे भी माइनस वन है। तो फिर हमारा ये कॉल करेगा डीपी ऑफ फोर। तो डीपी ऑफ फोर में क्या आ रहा है, डीपी ऑफ फोर में आएगा डीपी ऑफ टू प्लस डीपी ऑफ थ्री। फिर डीपी ऑफ टू एंड डीपी ऑफ थ्री पे जाएगा। फिर टू से ये जब वन और जीरो पे जाएगा, ये इन दोनों को माइनस वन से जीरो का मतलब एंड कर देगा। बेसिकली इसको जीरो, इसको वन, इसको हमारा माइनस, इसको माइनस वन, और बाकी सब सेम रहेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इधर देखो, जब हमारा कॉल स्टैक पे हम जाएंगे, एफ ऑफ फोर एफ ऑफ थ्री देन एफ ऑफ टू, फिर एफ ऑफ थ्री पे जब जाएंगे, हम ये मेमोराइज कर लेंगे कि हाँ इसका वैल्यू आया था हमारा टू। तो इसका वैल्यू जब टू आया था, हमें ये वाला स्टेप फिर से, ये जो पूरा स्टेप है, ये हमें फिर से इम्प्लीमेंट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम ये मेमोराइज कर लेंगे कि एफ ऑफ थ्री तो पहले ही टू आया था, जस्ट लाइक अ कैची स्टेट। ठीक है, तो हम मेमोराइज कर लिए इस एरे में डाल के। एरे से हम देखेंगे कि हाँ ये वैल्यू हमारा एफ ऑफ थ्री का वैल्यू ये आया, तो हम उसको फिर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक टॉप डाउन अप्रोच, सॉरी बॉटम अप अप्रोच, उसको मेमोराइजेशन भी बोलते हैं। और टैबुलेशन भी इजी होता है। टैब इसमें हम पहली बात एक बता देते हैं, इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा कितना लगता है। इसमें हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगता है बिग O ऑफ एन
प्लस बिग ओपन। बिग ओपन लगता है क्योंकि जो हमारा रिकर्सिव कॉल स्टैक था, और दूसरा बिग ओपन ऑफ द एल्गोरिथम, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यदि हमारा लगेगा बिग ऑफ 2n। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेमोराइजेशन। अब टॉप डाउन अप्रोच जो अब वो टैबुलेशन भी देख लेते हैं एक बार। टैबुलेशन में हम बेसिकली क्या करते हैं, हमें इधर रिकर्जन की तरह कॉल नहीं करना पड़ता है, तो हमारा एक रिकर्सिव कॉल स्टैक नहीं बनता है। हमें इधर एरे को ही यूज करना है, ऊपर नीचे करके हमें इधर मैनिपुलेशंस करने हैं एरे में। ठीक है, तो सबसे पहले इसका भी सेम प्रोसीजर है। इसमें हम सबसे पहले एक डीपी एरे बना लेंगे। ठीक है, डीपी एरे बनाने के बाद इसमें भी हम -1 स्टोर कर देंगे हर जगह। एक 6 साइज का एरे बनाएंगे, मतलब n+1 साइज का एरे बेसिकली। n+1 साइज का एरे जिसका हम सारे -1 एलोकेट कर देंगे, 0 1 5। ठीक है, फिर हम चलेगा क्या उसके करेंगे लिए, इसके। पैर के लिए, मतलब हाथ के लिए, और रात को पैर के लिए। तो थोड़ी कर सकते हैं। क्यों? अब मेरे को नहीं लगता कि दो बार जा साहिल, सकते माइक्रोफोन माइक्रोफोन। सॉरी सॉरी। हाँ, तो इसमें क्या करते हैं हम, टैबुलेशन में बेसिकली वेक्टर जो या फिर एरे होता है हमारा, उसी का हम यूज करते रहते हैं। तो सबसे पहले हमें कौन से दो वैल्यूज पता है जो हम पहले ही हम डिनोट कर सकते हैं एन से। हमारे सबसे दो वैल्यूज होते हैं हमारे स्टार्टिंग के वैल्यूज 0 और 1। तो हम पहले ही डीपी ऑफ 0 = 0 एलोकेट कर देंगे और डीपी ऑफ 1 = 1 एलोकेट कर दिए। और कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूसिंग की हमने, हाँ चलो सबसे पहले दो इनिशिएट कर दिया। अब इन दोनों को यूज करके, इसमें जैसे कि हम इन दोनों को यूज करके हम तीसरे का वैल्यू जानेंगे, फिर इन दोनों को यूज करके हम चौथे का वैल्यू जानेंगे, फोर्थ वाले का। So we will use values in the array only. We don't have to create a recursive call stack. तो हमारा रिकर्जन जैसा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा भी नहीं, ना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा लगेगा। फिर हम क्या कर सकते हैं, फॉर i = 2 to i लेस देन n, लेस देन इक्वल्स टू n, i प्लस प्लस एक लूप लगा लिए एरे को ही इनिशियलाइज करने के लिए। फिर हम क्या करेंगे, dp of i = dp of i-1 प्लस dp of i-2। वही सेम चीज है जैसे हमने रिकर्जन पे किया था। फिर बस रिटर्न डीपी ऑफ एन हो गया, डीपी ऑफ 5 हमारा निकल जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम टेबुलेशन को देखें, हमारा इधर 0 रहेगा बिकॉज डीपी ऑफ 0 = 0 और डीपी ऑफ 1 = 1, और बाकी सब में -1 रहेगा। तो पहले हम यूज कॉल करेंगे डीपी ऑफ 2। डीपी ऑफ 2 हमारा क्या हो जाएगा, 1 + 0, क्योंकि इधर 1 है इधर 0 है, तो हमारा डीपी ऑफ 2 हो जाएगा, डीपी ऑफ 2 का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, फिर डीपी ऑफ 3 को हम कॉल करेंगे इसको यूज करके, डीपी ऑफ 2 प्लस डीपी ऑफ 1। तो ये भी 1 है ये भी 1 है, तो ये हो जाएगा हमारा 2। फिर इन दोनों को कॉल करेंगे अब डीपी ऑफ 4 के लिए, 2 + 1 = 3। फिर इन दोनों को कॉल करेंगे 2 और 3 को, हमारा वैल्यू मिलेगा 5। ठीक है, तो हम एरे को यूज करके ही हम डेवलप कर सकते हैं हमारा डीपी टेबल। हमें कोई रिकर्सिव कॉल स्टैक नहीं चाहिए। तो हमारा इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हुआ, बिग O ऑफ n, एंड द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑल्सो बिग O ऑफ n। क्यों? क्योंकि हमने कोई रिकर्सिव कॉल स्टैक बनाया नहीं है, बस हमारा ये वेक्टर है जो है, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n क्यू है बिकॉज ऑफ दिस लूप। ठीक है, इस लूप को यूज किया हमने, इस लूप को यूज करने का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ये। बस अब इसमें आता है स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। अब स्पेस ऑप्टिमाइजेशन मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है तुम लोग को, लेकिन हर एक प्रॉब्लम में हमें चाहिए नहीं क्योंकि स्पेस ऑप्टिमाइजेशन बहुत कम यूज होता है। स्पेस ऑप्टिमाइजेशन में बेसिकली हम जो एरे ले रहे हैं, वो जो n+1 साइज का एरे, उस एरे का भी कोई रोल नहीं है। मतलब हम प्रीवियस वैल्यूज को यूज करके हम डेवलप करेंगे हमारा करंट वैल्यू, हमें कोई एरे नहीं चाहिए। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इसमें फंक्शन लिख लेते हैं कोई भी। फॉर एग्जाम्पल n = हमें दे रखा है 5, ठीक है 5 ही रखते हैं।
तो हम इसमें एरे में हम क्या करते हैं, फिबोनाची में हमें n-1 और n-2 वैल्यूज चाहिए रहता है हर टाइम। तो हम एक वैल्यू ले लेते हैं, प्रीवियस ऑफ 2 इक्वल्स टू 0 एंड प्रीवियस ऑफ 1 इक्वल्स टू 1। हम फिर से एक लूप लगाएंगे फॉर i इक्वल्स टू 2, i लेस देन इक्वल्स टू n, i प्लस प्लस, ठीक है। इंट करंट इक्वल्स टू prev of 2 प्लस prev of i, prev of 1, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले 2 पे जाएंगे, 2 पे जाके हम क्या कॉल करेंगे, prev of 2 विच इज 0, prev 2, और prev 1 विच इज 1। फिर हम क्या करेंगे, हम प्रीवियस ऑफ 2 को, मतलब अगर 0 1 2 ऐसे हो रहा है, ये हमारा हो गया 2, ये हमारा हो गया 1, ये हमारा हो गया कर। हम फिर एक एक शिफ्ट कर देंगे, 2 को हम शिफ्ट करेंगे इधर और 1 को शिफ्ट कर देंगे इधर। हम फिर क्या करेंगे, प्रीवियस ऑफ 2 इक्वल्स टू प्रीवियस ऑफ 1 और प्रीवियस ऑफ 1 इक्वल्स टू करंट, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, रिटर्न प्रीवियस। लास्ट में रिटर्न प्रीवियस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हमारा लास्ट स्टेप होगा तो हम, जैसे अगर लास्ट स्टेप में आएगा हमारा, लास्ट स्टेप में हमारा आया 2 3 5, ठीक है। तो लास्ट स्टेप हम जब करेंगे, हमारा करंट ये रहेगा, हमारा प्रीवियस ये रहेगा, प्रीवियस ऑफ 1 और प्रीवियस ऑफ 2 इधर रहेगा। तो लास्ट स्टेप में हमें फिर से एक और बार शिफ्ट करना पड़ेगा, तो हमारा प्रीवियस ऑफ 1 फिर इधर आ जाएगा, तो हम प्रीवियस ऑफ 1 को रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारा कुछ चेंज नहीं होता, बिग ऑफ एन ही रहता है, बस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा बिग ऑफ 1 हो जाता है। तो इसीलिए भी बहुत ही ऑप्टिमाइज सोल्यूशन है ये, हम डेली लाइफ में यूज करते रहते हैं। लेकिन फिलहाल डीपी सीखने के लिए हमें ये ज्यादा जरूरत नहीं है, बाकी मेमोराइजेशन और टेबुलेशन भी ज्यादा हम यूज करेंगे। तो ये रहा हमारा पूरा एक एग्जाम्पल फिबोनाची से मैंने तुमको समझाया। तो कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, कोई डाउट? एनी डाउट? ठीक है, आई गेस कोई डाउट है नहीं। ओके, ठीक है। तो हम एक नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, एक प्रॉब्लम उठाते हैं। ये फिबोनाची तो बहुत बेसिक हो गया, सबसे पहले रिकर्जन में वही करते हैं। अच्छा चलो, तुम लोग को एक स्टेप बता देता हूँ मैं, कि कोई भी अगर हमारे पास रिकर्जन का प्रॉब्लम है, कोई भी, चाहे वो डीपी का कोई भी प्रॉब्लम हो, रिकर्जन को कुछ भी हो, तो हमें कौन सा एक पैटर्न फॉलो करना है। क्योंकि अगर डीपी में तुम्हें कुछ भी अगर करना है तो तुम्हें एक पैटर्न फॉलो करना होता है। एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेट्स, क्योंकि अगर डीपी में तुम स्टेट्स नहीं समझते हो तो तुम्हें डीपी में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमने इधर जैसे स्टेट्स के साथ खेला बहुत, हमने इधर एरे के साथ खेला कि जैसे स्टेट्स कैसे डेवलप हो रहे हैं, फिर तुम्हारे स्टेट्स में इनिशियलाइज कैसे करते हैं, वेक्टर को कैसे मैनिपुलेट करते हैं, ये हमने सीखा। फिर कॉल स्टैक को कैसे हम रिड्यूस करते हैं, ये भी हमने सीखा, ठीक है। तो एक डीपी को अप्रोच करने का तरीका क्या है, ठीक है। तो डीपी के कुछ 5 स्टेप होते हैं, मान लो। 5 स्टेप्स में क्या क्या आते हैं, पहला हमारा आता है डिफाइन स्टेट्स, ठीक है। पहले हमें ये फिगर आउट करना पड़ता है कोई भी प्रॉब्लम देख के, कि उसको हम, उसमें कितने स्टेट्स चेंज हो रहे हैं। जैसे हमारा फिबोनाची था, फिबोनाची में हमारा क्या था, हमारे पास बस एक एन दिए रखा था। तो मतलब बेसिकली हमारा ये एन चेंज हो रहा है बार बार, राइट। तो हमें कितने डायमेंशन का एरे बनाना था, ऑब्वियसली 1D एरे। तो बेसिकली डिफाइन स्टेट्स में हम डिफाइन करते हैं कि डीपी हमारा आई इंडेक्स का बनेगा, या डीपी ऑफ आई कॉमा जे बनेगा, या 3D डीपी बनेगा, या 4D डीपी बनेगा। 4D 3D 5D बहुत डीपीज, बहुत डायमेंशन के डीपीज बन सकते हैं। तो वो बेसिकली डिपेंड करते हैं तुम्हारे स्टेट चेंजेस के ऊपर, ठीक है। फिर दूसरा क्या बनता है, दूसरा हमारा डिपेंड करता है कि हमारे पुराने जो सिचुएशंस थे, या पुराने जो सब प्रॉब्लम्स थे, वो कैसे चेंज हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पुराने प्रॉब्लम्स के ऊपर ही हमारे करंट प्रॉब्लम्स डिपेंड, डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो हमारा सेकंड स्टेप क्या हो गया,
Hmm. How the older subproblems depend on current one, ये हमें फाइंड करना है। जैसे कि हमें अगर एफ ऑफ 5 निकालना था तो हम क्या करते थे, एफ ऑफ 4 प्लस एफ ऑफ 3। तो ये हमारा करंट प्रॉब्लम है, ये हमारे पुराने प्रॉब्लम्स है, तो इसी के ऊपर डिपेंड करते थे हमारा करंट वाला प्रॉब्लम, राइट। फिर तीसरा हमारा क्या स्टेप होगा, हमें तीसरे स्टेप में हमें डिफाइन करने होंगे बेस केसेस। बेस केस क्यों डिफाइन करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके डीपी को स्टॉप करना पड़ेगा, नहीं तो डीपी चलता ही जाएगा पीछे, और धीरे धीरे वो -1 इंडेक्स पे पहुंच जाएगा, फिर एरर देने लगेगा। तो हमें बेस केस डिफाइन करना है। पिछले वाले में हमारा बेस केस क्या था, देखो, बेस केस ये रहा, ये हमारा बेस केस था, ठीक है, n लेस देन इक्वल्स टू 1। तो बेस केस भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। फिर हमारा ऑर्डर ऑफ कंप्यूटेशन, मतलब किस ऑर्डर में हम जाएंगे, तो ऑर्डर भी एक टॉपिक पॉइंट है, ठीक है, कि हमें ऊपर से नीचे की तरफ जाना है या नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, ठीक है। तो मैं तुम्हें आगे भी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम दिखाऊंगा जहाँ पे हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं, और बेस केसेस भी अकॉर्डिंगली चेंज होना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारा पांचवा क्या स्टेप आएगा, तो हमारा पांचवा स्टेप आएगा ट्राई ऑल द पॉसिबल केसेस। ये हमें नहीं करना, ये हमें पॉसिबल केसेस सारे हमें नहीं करना, ये हमें कंप्यूटर से करवाना है। बेसिकली इधर तुमको एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तुम एक प्रॉब्लम, डीपी बहुत इजी है, तुम्हें एक प्रॉब्लम करना है, बाकी प्रॉब्लम्स तो कंप्यूटर ही कर देगा। लेकिन तुम्हें वो एक प्रॉब्लम एकदम सही से करना पड़ेगा, नहीं तो अगर कुछ भी बेस केस या फिर इंडेक्सेस कहीं भी दिक्कत आता है, दैट कैन गिव राइज टू एन एरर। तो इसलिए तुम्हें पॉसिबल केसेस सारे ट्राई करने पड़ेंगे, और एक बार तुमने सारे केसेस ट्राई कर लिए, फिर तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा, यू विल गेट एन आंसर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे कुछ 6 स्टेप्स बने, इन 6 ही स्टेप्स में पूरा डीपी खत्म हो जाता है, ठीक है। चलो अब एक लीड कोड का प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम का नाम है क्लाइंबिंग स्टेयर्स, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम क्या बोलता है, रुको मैं तुम लोग को एक शेयर करता हूँ स्क्रीन। हम्म हम्म सी, देखो इसमें क्या बोल रहे, मिनिमम कॉस्ट ऑफ क्लाइंबिंग स्टेयर्स, ये लीड कोड का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक एरे दिए रखा है कॉस्ट नाम से, एंड फ्रॉम स्टेप आई यू कैन क्लाइम टू i+1 और i+2। मतलब ऐसे समझ लो, एक लेवल दिए रखा है, लेवल्स है बहुत सारे, ठीक है। तो हम सोचो इस लेवल पे खड़े हैं, हम बेसिकली इस सीढ़ी पर जंप कर सकते हैं या तो इस सीढ़ी पर जंप कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक, या तो एक सीढ़ी ऊपर या तो 2 सीढ़ी ऊपर जंप कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम स्टेप 0 और स्टेप 1। हम 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं या 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, दोनों में से कुछ भी। यू मस्ट पे द कॉस्ट ऑफ द स्टेप यू आर स्टैंडिंग ऑन, ठीक है। तो हमें इधर क्या करना है, बेसिकली हमें इधर मिनिमम कॉस्ट कैलकुलेट करना है टू रीच द टॉप ऑफ द इंडेक्स, ठीक है। हमें टॉप ऑफ द इंडेक्स, हमें एरे दिया रहेगा, हमें कॉस्ट निकालना है टू रीच द टॉप ऑफ द इंडेक्स, ठीक है। तो इसको कैसे हम अप्रोच करेंगे, चलो एक टेस्ट केस देखते हैं, एक सिंपल सा टेस्ट केस देखते हैं सबसे पहले।
तो सोचो एरे कुछ दे रखा है हमें एन इक्वल्स टू, सोच, एक मिनट, एन इक्वल्स टू फॉर एग्जाम्पल हमें दे रखा है 5, ठीक है। अब हमें इधर डीपी एरे बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये लीड, पहली बात, ये लीड लीड कोड में इजी क्वेश्चंस में आता है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जस्ट लाइक फिबोनाची सीरीज, कोई उतना डिफरेंस नहीं है दोनों में। तो फॉर एग्जाम्पल हमें फिर से एन इक्वल्स टू 5 दिए रखा है, ठीक है। अच्छा छोड़ो, तो हम थोड़ा छोटे स्टेप से कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा इजी रहेगा। एन इक्वल्स टू 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब एन इक्वल्स टू 3 है, मतलब हमारे पास ऐसे 3 लेवल्स है, और हम खड़े हैं इधर। हम कैसे जंप कर सकते हैं, पहले हम सबसे पहले एक एक करके जंप कर सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 ऐसे जंप कर सकते हैं। तो हमें कितने पड़े, 3, कॉस्ट 3 पड़ा हमें, ठीक है। या तो हम क्या कर सकते हैं, पहले ही 2 स्टेप जाओ फिर 1 स्टेप जाओ, ठीक है। इसमें हमें कॉस्ट कितना पड़ा, इसमें हमें कॉस्ट पड़ा 2 का। या तो हम फिर क्या कर सकते हैं, पहले 1 स्टेप जाओ फिर 2 स्टेप जाओ, इसमें भी हमें कॉस्ट पड़ा 2 का, राइट। तो हमें इधर मिनिमम कॉस्ट कैलकुलेट करना है, विच इज दिस वन, 2। तो हम ये अप्रोच कैसे करेंगे, सबसे पहली बात आ रही है, हम पहले रिकर्जन सोचेंगे सबका, क्योंकि हमें तो रिकर्जन ही आता है फिलहाल, डीपी तो हम सीखे नहीं है अभी ढंग से। तो अगर रिकर्सिवली देखोगे, रिकर्सिवली बहुत सिंपल पैटर्न है इसका, जैसे कि हमारा वो था फिबोनाची, वैसे ही है। तो रिकर्जन में हम क्या करेंगे, इन एफ ऑफ एन, इफ एन लेस देन इक्वल्स टू 1, रिटर्न 1। मतलब अगर एन, हमारा हम एकदम शुरू कर रहे हैं 3 से, अब हमारा एन अगर 1 से नीचे चला गया या लेस देन इक्वल्स टू 1 हो गया, तो हम 1 ही रिटर्न कर देंगे। लेकिन अगर हमें 1 नहीं आया तो हम क्या करेंगे, रिटर्न एफ ऑफ एन माइनस 1 प्लस एफ ऑफ एन माइनस 2, ठीक है। ये सेम ही रह गया, ठीक है। बहुत सिंपल कोड है इसका। तो हमारे पास देखो, इसमें हमारे पास एक स्टेप आया, इसमें एक स्टेप आया, इसमें एक और स्टेप आया, तो हमारे पास टोटल 3 स्टेप्स है। तो हम एक बार एनी, हमने ये रिकर्जन भी अप्लाई कर लिया, ये रिकर्सिव कोड हो गया। अब हमारे पास सोचो, कोई थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेते हैं, एन इक्वल्स टू 5, टू अंडरस्टैंड इट मोर सिंपली, इन अ सिंपल वे। एन इक्वल्स टू 5 है, ठीक है। हमारे पास बेसिकली 5 लेवल्स है ऐसे, मतलब वेक्टर, हम अगर वेक्टर में करते हैं, वेक्टर का, अब हमें वेक्टर लेना पड़ेगा, तो वेक्टर का साइज हमें 6 लेना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें स्टेट चेंजेस कितने हो रहे हैं, सबसे पहले हम स्टेट चेंजेस देखेंगे। स्टेट चेंज हमारा 1 ही हो रहा है, क्योंकि हम सीढ़ी में ऊपर जाना है, 1 कदम 2 कदम ऐसे, तो हमारे स्टेट चेंजेस भी 1 हो रहे हैं। तो हमें सबसे पहले डीपी एरे लेना है, एन इक्वल्स टू 5 है, तो हम 6 साइज का लेते हैं, 0 1 2 3 4 5, 6 साइज का एरे आ गया। सब में -1 -1 -1 -1 -1, ठीक है। तो अब देखो, जब तक n लेस देन इक्वल्स टू 0 या लेस देन इक्वल्स टू 1, लेस देन इक्वल्स टू 1 नहीं आ रहा है, तब तक हमें पीछे जाते रहना है, ठीक है। तो इसका हम कोड लिखते हैं पहले, फिर हम इसका इम्प्लीमेंटेशन एक बार देख लेते हैं, ठीक है। एफ ऑफ एन, फिर इसमें हमने डीपी एरो की डिनोट कर दिया, डीपी ऑफ एन प्लस 1 इक्वल्स टू -1, ठीक है। इफ एन इज लेस देन इक्वल्स टू 1, देन रिटर्न एन। वही सेम चीज है, बिल्कुल सेम है, बस इसमें ये एक्स्ट्रा लाइन एक ऐड हो जाता है, इफ डीपी ऑफ एन नॉट इक्वल्स टू -1, रिटर्न डीपी ऑफ एन, ठीक है। और एल्स रिटर्न dp of n equals to f of n minus 1 plus f of n minus 2। वही सेम चीज है, बिल्कुल सेम।
ठीक है, बस हमें इधर क्या करना है, हमें 5 मिला पहले, हम 5 से गए 4 3 में, फिर हमें 4 मिला, 4 से गए 3 2 में, ऐसे जाते रहना है। और जाके जब हम 0 और 1 पे पहुंचेंगे, हमें इधर 0 कर देना है और इधर हमें 1 कर देना है। फिर हम आगे जाएंगे 2 में, फिर हम बैक ट्रैक जब करेंगे 2 में जाके हम फिर 2 में जाके हम फिर 0 और 1 को कैलकुलेट करेंगे और हमें आ जाएगा फिर से 1। ठीक है, फिर से 1 आ जाएगा। फिर हम जब 3 में जाएंगे, 3 में जाके 2 और 1 का एडिशन कर देंगे, फिर 4 में जाके हम 3 और 2 का एडिशन कर देंगे, इधर जाके हमारा हो जाएगा 2, इधर जाके हमारा हो जाएगा 3, इधर जाके हमारा हो जाएगा 5। तो ये थोड़ा थोड़ा फिबोनाची जैसे ही लग रहा है ना, थोड़ा थोड़ा फिबोनाची जैसे ही लग रहा है, क्लाइंबिंग स्टेयर्स भी। तो हमारे इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना आया मेमोराइज करवाने में, कितना आया, कोई आइडिया किसी को? चलो, इसमें आया हमारा बिग O ऑफ n का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना आया? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग O ऑफ n का है, क्योंकि हमने एक एरे यूज किया n+1 साइज का, तो वो n ही मानते हैं। और प्लस हमारा रिकर्सिव कॉल स्टैक बिग O ऑफ n का ही। अब इसमें हमने टेबुलेशन भी करना है, लेकिन टेबुलेशन भी हमारा सिमिलर है, लाइक दैट फिबोनाची 1। तो हम कुछ करवा नहीं रहे, हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं। अब हमने इतना कुछ कर लिया, हमने फिबोनाची देख लिया, क्लाइंबिंग स्टेयर्स देख लिया, तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं, हाउस रॉबर प्रॉब्लम। ठीक है, इसका थोड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी देखने देखने लायक है। थोड़ा इसमें प्रॉब्लम्स अलग अलग है, तो इसमें हमें बेसिकली चोरी करना है। ठीक है, चलो प्रॉब्लम देखते हैं इसका। हम्म हाउस रॉबर प्रॉब्लम, यू आर अ रॉबर, ईच हाउस हैज सम मनी। ठीक है, तो हर एक घर में कुछ पैसे हैं। यू कैन नॉट रॉब टू एडजेसेंट हाउसेस बिकॉज पुलिस विल कैच यू। ठीक है, तो हम एडजेसेंट हाउसेस हम रॉब नहीं कर सकते, नहीं तो पुलिस पकड़ लेगी। तो एक टेस्ट केस लेके देखते हैं। एग्जाम्पल हमारा ये एरे है, हमारा एरे कुछ ऐसा 1 2 3 1। ठीक है, तो हमें अब रॉब करना है, और रॉब करके हमें देखना है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी कहाँ से आ रहा है। क्योंकि चोरी करने में बेसिकली इसमें हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी लेना है, मैक्सिमम कॉस्ट लेना है। ठीक है, कौन कौन घर को हम पिक करेंगे तो हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी मिलेगा। तो हम सबसे पहले रॉब हाउस 1 वाला रॉब करके इंडेक्स 0 करते हैं। इंडेक्स 0 में हमारा कॉस्ट हमारा पहले 0 ही है, तो हम उसी को कैलकुलेट करेंगे। इंडेक्स 0 में हमें कॉस्ट क्या हो गया, 1। ठीक है, अब हम 1 पे तो जा नहीं सकते, तो हम जाएंगे 1 से 2 में, क्योंकि हम एडजेसेंट हाउसेस को रॉब नहीं कर सकते। फिर आई इक्वल्स टू 2 में गए, तो कॉस्ट हमारा क्या हो गया, 1 + 3 4। अब फिर से हम अगले वाले इंडेक्स में जा नहीं सकते, तो हमें इधर स्टॉप कर देना पड़ेगा, तो इधर हमारा कॉस्ट आ गया 4। अब हम एक बार i = 1 से स्टार्ट करते हैं। अब i = 1 में क्या है हमारा, 2, कॉस्ट इक्वल्स टू 2। अब i = 2 में जा नहीं सकते, तो हम जाएंगे 3 में डायरेक्ट, कॉस्ट इक्वल्स टू 2 + 1 = 3। तो मैक्सिमम किस में आया, इस केस में। अब ये हमने ऐसे छोटे एरे में हमने ऐसे कैलकुलेट कर लिया, लेकिन हम बड़े एरे में तो ऐसे कैलकुलेट कर नहीं सकते। इसमें हमने सारे पॉसिबल टेस्ट केसेस देख लिए खुद ही कैलकुलेट करके, लेकिन हम बड़े एरेज में ऐसे जा नहीं सकते, तो इधर हमें फिर यूज करना पड़ेगा डीपी का या रिकर्जन का। अब रिकर्जन भी कभी कभी ना वो तुम्हारा मेमोरी में बैठ नहीं पाता है। ठीक है, तो कभी कभी वो एरर दे देता है कि हमारा वो एक्सीड कर गया मेमोरी स्पेस, तो फिर हम डीपी में चले जाते हैं। लेकिन तुम लोग पहले रिकर्जन ही सोचना, क्योंकि एक बार हम जब रिकर्जन सोच लेंगे तो आगे जाके हमें डीपी सोचने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो हम अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं एक बार, छोटा सा इम्प्लीमेंटेशन।
तो हमें अगर रिकर्जन सोचना है, इसमें हमें एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आएगा पिक और नॉट पिक का। पहली बार इसमें पिक और नॉट पिक का बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट आएगा ये, जो कि यूज होता है तुम्हारे आगे भी, जब भी बढ़ो, आगे भी बढ़ना हो तो हम एलसीएस वेलसीएस जो भी यूज करेंगे पिक नॉट पिक पे ही चलता है पूरा। ठीक है, तो एक फिर से फंक्शन बनाते हैं। इसमें हमें क्या दिए रखा है, एक हमारा नम्स एरे है, एक हमारा इंडेक्स होगा, और चलो पहले रिकर्जन करते हैं। एक इंडेक्स है, एक नम्स है। अब एन हमारा नम्स का साइज है, ठीक है, साइज ऑफ नम्स। ठीक है, अब देखो हमें इधर ऑर्डर भी डिसाइड करना है, स्टेट्स कितने चेंज हो रहा है, वो एक ही स्टेट चेंज हो रहा है क्योंकि ये इंडेक्सेस ही है। अब हमें इधर ऑर्डर डिसाइड करना है, हम या तो यहाँ से जा सकते हैं कि पीछे से जा, एकदम आगे से स्टार्ट करें, लेफ्ट राइट से लेफ्ट, या तो हम लेफ्ट से राइट भी जा सकते हैं। तो इतने टाइम तक मैं पीछे से ही गया था, तो ये वाला नहीं तो चलो ये वाला ऐसे ही करते हैं, पीछे से ही चलते हैं। ठीक है, अगर पीछे जाते जाते, ठीक है, हमारे पास दो ऑप्शन है, हमें ऐसे जाना है, ऐसे जाते रहना है। तो हम अगर चले जाएंगे इधर, सोचो हम इधर वन इंडेक्स पे आ गए, वन पे आ गए, हम जीरो पे तो जा नहीं सकते, तो हम दो कदम पीछे जाएंगे, राइट। तो दो कदम पीछे जाते ही हम पहुंच जाएंगे -1 में, क्योंकि 1 - 2 कितना होता है, -1। तो -1 तो फिर एरे में है ही नहीं। तो हमें कुछ ऐसे डिकोड करना है चीजों को, हमें कुछ ऐसे कोड करना है कि हम वन पे जाके ही रुक जाए या जीरो पे जाके ही रुक जाए। ठीक है, तो पहले हम जीरो वाला केस लिखते हैं, i = 0, रिटर्न नम्स ऑफ जीरो, रिकर्जन है, राइट। और अगर आई हम -1 में चले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर हम वन पे रहे, जैसे मैंने बताया, वन से -1 पे चले जाएंगे, तब क्या करेंगे, अगर आई लेस देन जीरो होता है तो रिटर्न जीरो, क्योंकि वो केस इनवैलिड है फिर। i = 0 पे हमें कुछ नहीं मिलने वाला, i = -1 में। ठीक है, अब हम करते हैं पिक नॉट पिक। तो हमें पिक करते हैं अब कुछ जिस इंडेक्स में है, हम उसको पिक करना चाहते हैं, सोचो। तो हम क्या करेंगे, नम्स ऑफ आई प्लस एफ ऑफ नम्स कॉमा i - 1 पिक किए। हम जैसे इधर, अगर हम वन से स्टार्ट कर रहे थे पीछे से, तो हम पिक कर रहे हैं वन, वन पिक करके, सॉरी i - 1 नहीं, i - 2, हम वन पिक करके हम गए फिर टू में, टू में जाके हमने देखा थ्री में जाके ये -1 तो छोड़ो, ये वाला की जीरो हो गया। तो -1, 1 और 2 हमने दो पिक किए, तो हमने ये पिक का कोड लिख लिया। अब हम अगर नॉट पिक का फंक्शन लिखते, अब हमें पिक करना ही नहीं है। जैसे इधर हम वन पे थे, देखो 1 2 3 1, हम पहले वन में थे, हमने सोचा नहीं हमें ये पिक नहीं करना है, क्योंकि हम सारे पॉसिबल केसेस प्रिंट कर रहे हैं इसमें। तो हम थ्री में जाएंगे, अब थ्री में जाके हमने सोचा पिक करना है, तो ये नॉट पिक का भी लिखते हैं। नॉट पिक में क्या होगा, हमारा नम्स ऑफ आई आएगा ही नहीं, क्योंकि हमने कोई वैल्यू यूज नहीं किया, बस पीछे जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, एफ ऑफ नम्स कॉमा i - 1, इसमें i - 1 क्योंकि हमें कोई वैल्यू पिक नहीं किया अभी तक, नॉट पिक में बस एक कदम पीछे जाओ, बस रिटर्न, रिटर्न मैक्सिमम, और मैक्सिमम किन का, पिक का और नॉट पिक का। इन दोनों का मैक्सिमम रिटर्न कर दो, बस ये हमारा रिकर्सिव कोड हो गया। अब इसको अब डीपी में करना है, डीपी में करने के लिए क्या करना है, बहुत सिंपल चीज है, बस यहाँ पे जहाँ पे हमने बेस केस डिफाइन कर दी, ये पूरा हमारा बेस केस हो गया, ठीक है, ये हमारा बेस केस हो गया, और ये हमारा ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन हो गया, ऑर्डर ऑफ कंप्यूटेशन। और यहाँ पे जाके हमें एक चीज डिफाइन करना है, क्या डिफाइन करना है, जस्ट इधर, ठीक है, इफ डीपी ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू -1, रिटर्न डीपी ऑफ आई। बस ये हो गया मेमोराइज तुम्हारा कोड,
लेकिन ये लिखते क्यों है, हमें पता है ये लिखते क्यों है, क्योंकि अगर कभी कभी हम पीछे जाते रहेंगे, जैसे हमने पहले 0 1 पे चले गए, 0 1 पे तो हमारा कोड लिखा हुआ है, हमने वैल्यू उधर पुट कर दिया है, तो हम 0 1 पे जब जाएंगे हमें उधर दिखेगा कि अरे इधर तो -1 है ही नहीं, तो हम फिर कंप्यूट किस बेसिस पे करेंगे, तो हम उधर क्या कर देंगे, डीपी ऑफ आई जब हम -1 के अलावा कुछ भी नंबर देखेंगे तो हम उसको वही वैल्यू रिटर्न कर देंगे। ठीक है, इसीलिए यूज करते हैं बस, और यही मेमोराइजेशन होता है। इसी चीज के साथ तुम एक एरे इंप्लीमेंट कर देते हो। ठीक है, अब हम इसका टेबुलेशन भी देखते हैं, जब हम इसका देख ही रहे तो टेबुलेशन भी देख ही लेते हैं। तो टेबुलेशन में क्या होता है, टेबुलेशन में फिर हमें टेबल्स, मतलब स्टेट्स में हमें काम करना है इधर। अब इधर स्टेट्स में कैसे काम करना है, हम इधर पहले ही हम, जैसे मेन फंक्शन होता है, हम बेसिकली जिस फंक्शन में हम डीपी लिख रहे होते हैं इसमें कोई अलग से हमें रिकर्सिव फंक्शन नहीं कॉल करना पड़ता है, जैसे मैंने बताया था। इसमें सेम फंक्शन में ही एरे बनाना होता है, सब करना होता है। तो इसमें एन हमारा साइज ऑफ एरे है, ठीक है, साइज ऑफ एरे। तो हमने पहले एक वेक्टर बना लिया, वेक्टर डीपी n+1 -1, ठीक है। तो सबसे पहले हमने dp0 को ही कर दिया प्रिंट, dp0 को हमने क्या लिखा, नम्स ऑफ 0, यही होना चाहिए, क्योंकि अगर हमने इधर 1 2 3 1 4 साइज का एरे है, तो हमने अगर 5 साइज का एक डीपी एरे बनाया, ठीक है, तो हम सबसे पहले इधर 1 प्रिंट कर देंगे, क्योंकि डीपी ऑफ 0 तो हमारा नम्स ऑफ 0 होगा। अब इसमें हमारे पास दो चीजें आएंगी, एक पिक और एक नॉट पिक, फिर से, ठीक है। और i इक्वल्स टू 1, i लेस देन n, i प्लस i प्लस प्लस, ठीक है। तो हमें इधर पिक करना है, पिक करने पे क्या करेंगे, int पिक इक्वल्स टू नम्स ऑफ i, ठीक है। If- फिर if i ग्रेटर देन 1, पिक प्लस इक्वल्स टू, if i ग्रेटर देन 1 तो हमारा पिक प्लस इक्वल्स टू है डीपी ऑफ i-2, डीपी ऑफ i-2 हो जाएगा, नम्स नहीं, नम्स, डीपी ऑफ i-2, ठीक है। और फिर हमें नॉट पिक भी डिफाइन करना है, हम नॉट पिक इधर डिफाइन कर देंगे, ठीक है। तो अब नॉट पिक कैसे जाएगा, नॉट पिक हमारा -1 से जाता है, हमने अभी पढ़ा, नॉट पिक इक्वल्स टू डीपी ऑफ i-1, ठीक है। तो पिक हमारा i-2 से जाएगा, जैसे इधर हमने किया, और नॉट पिक हमारा डीपी ऑफ i-1 से जा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या, डीपी ऑफ, लास्ट में डीपी ऑफ आई इक्वल्स टू मैक्स ऑफ पिक कॉमा नॉट पिक, फिर हम लूप को क्लोज कर देंगे, एंड देन वी शुड रिटर्न डीपी ऑफ n-1, बस इतना ही इजी है इसका टेबुलेशन, कुछ नहीं है, बस सेम ही चीज है जो हमने किया उसमें, बस इधर हमें उल्टा करना है। ये एक चीज याद रख सकते हो तुम, कि हम जैसे मेमोराइजेशन को अप्रोच करते हैं, हमें उसका जस्ट ऑपोजिट अप्रोच करना है टेबुलेशन के लिए। जैसे हमने मेमोराइजेशन में कहाँ से किया, हमने मेमोराइजेशन में देखो इधर से हमने इम्प्लीमेंट किया है, तो हम टेबुलेशन में इधर से करेंगे, और वही हमने किया अभी टेबुलेशन में, देखो डीपी ऑफ 0 से किया, फिर एफ ऑफ आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस, तो मतलब 1 से ऐसे जा रहे हैं हम, तो टेबुलेशन हम उल्टा करते हैं। अब चलो जल्दी जल्दी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लेते हैं, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना था मेमोराइजेशन का, बिग ऑफ एन, इसका बिग ऑफ एन था, टेबुलेशन का अगेन बिग ऑफ एन, और स्पेस कितना है इसका, स्पेस है हमारा बिग ऑफ 2n, सॉरी टेबुलेशन में बिग ऑफ एन है, और इसमें हमारा बिग ऑफ 2n है, ठीक है, ठीक है।
तो हाउस रॉबर प्रॉब्लम भी हमारा हो गया। कोई प्रॉब्लम है इसमें हाउस रॉबर में, बताओ किसी को कुछ अगर डाउट हो। इसमें नोट पिक को निमन क्या से। लिखा है हमने? हाँ, क्या क्या? नोट पिक में मतलब नोट पिक को क्या लिखा है इसमें हमने? अच्छा, बिल्कुल। इसमें हमने नॉट पिक को लेकर डीपी ऑफ i-1। ठीक है। बेसिकली हम पिक को 2 कदम पीछे जाते हैं पिक के लिए, क्योंकि हम बगल बगल में तो ले नहीं सकते ना, चोरी नहीं कर सकते वो रॉबर, क्योंकि वो कर नहीं सकते, कीज दी रखा है, कंडीशन दे रखा है। तो हमें 2 कदम पीछे जाना है। लेकिन जब हम नॉट पिक करेंगे कि हमें वो वाला इंडेक्स चाहिए नहीं, जैसे 1 नहीं चाहिए, तो हम 3 पे जाएंगे, तो हम इसमें 1 कदम पीछे जा सकते हैं। ठीक है, हमें बस 1 स्टेप पीछे जाना है, तो इसीलिए हमने i-1 लिखा है इसमें। समझे? यस। ओके। तो अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलो, अभी 1 DDP तो बहुत देख लिया, 1 DDP के बारे में बहुत कुछ जान लिया। अब थोड़ा 2 DDP के बारे में जानते हैं कि 2 DDP में कैसे काम करते हैं चीजें। ठीक है, क्योंकि इसमें हमने देखा एक स्टेट चेंज हो रहा है, लेकिन 2 DDP में हमारे 2 स्टेट्स चेंज हो गए, इसलिए हमने 2 DDP लिए। 2 डायमेंशनल DPR इसीलिए लेते हैं। तो एक प्रॉब्लम ऐसा करते हैं, यूनिक पाथ सम, यूनिक ग्रिड, यूनिक पाथ्स। अब ग्रिड यूनिक पाथ्स में क्या बोलते हैं इसमें? ग्रिड यूनिक पाथ्स का देखो। हम्म इसमें क्या बोला है देखो, यू आर अ रोबोट स्टैंडिंग एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ एन M into N ग्रिड। ठीक है, it wants to reach the bottom right corner. A cell can move at any cell. The robot can move right and down. Goal: find the total number of unique paths the robot can take to reach the destination. ठीक है, बेसिकली टोटल नंबर ऑफ यूनिक पाथ्स हमें इधर डिकोड करने हैं, कैसे हम जा सकते हैं। तो चलो एक केस के थ्रू समझते हैं। तो हम इधर एक एग्जांपल लेते हैं एरे का। एक मिनट। हम्म चलो, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं m=3 और n=4। ठीक है, तो 3 into 4 साइज का हमारा, 4 into 3 साइज कह रहे हैं, n into m साइज कह रहे हैं। ठीक है, तो n into m साइज के एरे में अब हमें इधर क्या करना है, हमारे पास एक रोबोट है। ठीक है, ये रोबोट के पास 2 मूव्स है बस, या तो वो राइट मूव कर सकता है इस तरफ, या तो वो डाउन मूव कर सकता है इस तरफ। ठीक है, तो अब 3 into 4 साइज का एक एरे बना लेते हैं। 4 into 3 साइज का एरे, 4 into 3 साइज का एरे, ये बना 4 3। ठीक है, अब 0 1 2, 0 1 2 3, हमारा गोल ये है। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली टोटल कितने स्टेप्स है कि हम इधर तक गोल तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस स्टेप पे जा सकते हैं, ये एक स्टेप हुआ, ये एक और स्टेप हुआ। ठीक है, फिर एक स्टेप हमारा ऐसे जाएगा। ठीक है, फिर एक स्टेप ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। तो ऐसे बहुत सारे मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, तो हमें फाइंड करना है कितने टोटल स्टेप्स है हमारे पास गोल में पहुंचने के लिए, यहाँ टॉप से। ठीक है, और हमारे पास बस एक कंडीशन याद रखना कि हमारे पास लेफ्ट या फिर ऊपर जाने का कोई ऑप्शन नहीं है, बस राइट जा सकते हैं हम और नीचे जा सकते हैं। तो हमारे पास एक
ऑप्शन ऐसा भी है जिसमें हम ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे नीचे की तरफ। ठीक है, तो हम इसको कैसे अप्रोच करेंगे? दो स्टेट चेंज हो रहे तो हम इसमें एक ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे? नीचे से करते हैं, चलो, कि हम गोल से चेक करेंगे कि हम ऊपर तक कैसे पहुंचेंगे। अगर हम नीचे से जाएंगे तो हमारा जो मूव होगा, मूव भी उल्टा हो जाएगा, राइट? नीचे से जाएंगे तो हमारा मूव क्या हो जाएगा? हमारा राइट हो जाएगा लेफ्ट, और हमारा डाउन हो जाएगा अप, क्योंकि हम नीचे से जा रहे हैं। और अगर ऊपर से जाएंगे तो हमारा एग्जीक्यूशन सीधा रहेगा, मतलब राइट और डाउन ही रहेगा। ठीक है, दोनों चेंज होंगे नहीं। तो इसमें करते हैं, सबसे पहले नीचे से ही चलते हैं हम। ठीक है, तो इसमें कुछ फंक्शन का नाम ले लेते हैं, एफ आई कॉमा जे। ठीक है, आई जे हमारा वो एन इंटू एम है। ठीक है, आई हमारा एन है, जे हमारा एम है। सबसे पहले हम ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन देख लिया, अब हमें बेस केस डिफाइन करना है। इफ आई इक्वल्स टू जीरो एंड जे इक्वल्स टू जीरो, कि हम जीरो पे पहुंच गए, तो हम क्या करेंगे? रिटर्न वन। हाँ, एक स्टेप मिल गया, हमें कंफर्म कर देंगे। ठीक है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि आई और जे हमारा पूरा, मतलब आई और जे हमारा जीरो से नीचे चला जाए? हाँ, ये भी हो सकता है। इफ आई लेस देन जीरो और जे लेस देन जीरो, कैसे जाएगा? क्योंकि अगर देखो, हम सोचो ऐसे जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, अब जाते जाते ये तो हर एक सब प्रॉब्लम को देखता है, हर एक सिनेरियो कैलकुलेट करता है। तो ये एक बार ऐसे ही चला जाएगा, आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा, है ना? तो आउट ऑफ बाउंड एरर ना आए, उसके लिए हम ये कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर आई लेस देन जीरो और जे लेस देन जीरो, then what we shall return? We shall return the zero because that is an invalid path. ठीक है, अब इसमें हमारे पास एक इंटरेस्टिंग चीज क्या आ रहा है, जैसे हमने पिक नॉट पिक किया, इसमें हम करेंगे वैसा ही कुछ यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले ही हम डिफाइन कर लेते हैं दो वेरिएबल्स, इंट टॉप इक्वल्स टू जीरो एंड लेफ्ट इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि हम दो मूवमेंट करें, एक ऊपर एक लेफ्ट में, नीचे से जब जा रहे हैं। ठीक है, इफ आई ग्रेटर देन जीरो, देन टॉप इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ आई माइनस वन कॉमा जे। ठीक है, अगर आई ग्रेटर देन जीरो है तभी हम पीछे जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। वैसे ये देने की जरूरत नहीं है आई ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि हमने उधर बेस केस दे दिया है, तो देने की जरूरत नहीं है वैसे। यू कैन जस्ट डिफाइन टॉप इक्वल टू दिस, बताओ। वी कैन जस्ट डिफाइन कि टॉप इक्वल्स टू एफ ऑफ आई माइनस वन कॉमा जे, क्योंकि इसमें हम लेफ्ट जा रहे हैं, लेफ्ट जाएंगे तभी आई माइनस वन करेंगे। हमारा ये आई हो गया, ये जे हो गया। ठीक है, हमारा जे रहा, ये आई रहा। तो हम जब पीछे जाएंगे, आई आई जब हमारा पीछे जाएंगे तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे, है ना? और लेफ्ट जाएंगे जब हमारा जे रिड्यूस होगा, तो फिर हम लेफ्ट का भी डिफाइन कर देते हैं इजीली। लेफ्ट इक्वल्स टू एफ ऑफ आई कॉमा जे माइनस वन। ठीक है, और रिटर्न रिटर्न डीपी ऑफ आई कॉमा जे इक्वल्स टू टॉप प्लस लेफ्ट। ठीक है, हमने ये रिटर्न करना है, रिटर्न डीपी ऑफ आई कॉमा जे इक्वल्स टू टॉप प्लस लेफ्ट, क्योंकि कितने नंबर ऑफ टोटल हमारे पास पास बन रहे हैं उसको हम डिफाइन करेंगे इसके थ्रू। अब ये हमारा मेमोराइजेशन हो गया, बहुत इजी मेमोराइजेशन था। ठीक है, अब इसको टैबुलेशन, अब इसको सॉरी रिकर्जन हो गया ये। अब इसको अगर हमें मेमोराइजेशन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? हम जब फिबोनाची किए थे, हमने देखा था कि हमें एक सिंपल सा एक चीज डिफाइन करना था बीच में, कि इफ डीपी ऑफ एन नॉट इक्वल्स टू माइनस वन, देन रिटर्न डीपी ऑफ एन। तो इसमें भी यही सेम चीज, पूरा कोड सेम है, बस इसमें ये लिख दो, इफ डीपी ऑफ आई कॉमा आई जे
not equals to -1, then return dp of I j। बस ये सेम चीज लिखो इसमें भी, ठीक है। और जब रिटर्न करोगे यही dp of ij इक्वल्स टू टॉप प्लस लेफ्ट, वही सेम चीज। तो इसमें हमारा मेमोराइजेशन में हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया, dp of n इंटू एम, राइट। हम इसमें n इंटू एम पाथ्स डिस्कवर कर रहे हैं, और हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया, dp of 2 इंटू एन एम। 2 इंटू एन एम क्यू, रिकर्सिव कॉल स्टैक भी आ रहा है, ठीक है। और हमारा ग्रिड का एरे, मतलब एरे का भी साइज आ रहा है n इंटू एम। बस ये हमारा स्पेस ऑप्टिमाइजेशन भी इसके साथ कंप्लीट हो गया, सॉरी स्पेस मेमोराइजेशन। तो अब टैबुलेशन कैसे करते हैं इसका, टैबुलेशन भी आसान है। टैबुलेशन में हमें बेसिकली 2D वेक्टर जब हम कर रहे हैं, 2D वेक्टर के लिए हमें एक वेक्टर बनाना पड़ेगा सबसे पहले। चलो एक बना लेते हैं, एग्जाम्पल एफ ऑफ एन कॉमा एम इसे दे रखा है। तो हमें वेक्टर का साइज लेना है, डीपी ऑफ, मतलब वेक्टर का साइज क्या होगा, एक होगा एन और एक होगा एम, और सब में -1 का वैल्यू डाल दो, ठीक है। चलो -1 डालते नहीं है, +1 ही डाल देते सब में। ये एक हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इसमें हम +1 क्यों डाले, अगर -1 डालते तो हमें इसमें जीरो, जो हमारे जितने भी जीरो वाले हैं, जैसे कि ये वाला जो भी जीरो में है, जीरो वाले जितने भी है, इसको हमें +1 करना पड़ता पॉजिटिव, क्योंकि इधर हम पहुंचते, जीरो में पहुंचते तो हमें एक पाथ मिलता, तो हमें 0 0 को +1 करना पड़ता। तो इससे अच्छा हमने पहले ही कर दिया, क्योंकि उसके अलावा तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, होना भी नहीं चाहिए। हम फिर करते फॉर i इक्वल्स टू 1, i लेस देन n, i प्लस प्लस, फिर वही j के लिए फॉर j इक्वल्स टू 1, j लेस देन m, j प्लस प्लस, ठीक है। फिर क्या, बस dp ऑफ i j इक्वल्स टू dp ऑफ i माइनस 1 j प्लस dp ऑफ i j माइनस 1। बस यही सिंपल कोड है टेबुलेशन का। dp ऑफ i इक्वल्स टू dp ऑफ i माइनस 1 j, जो कि हमारा था टॉप, सॉरी जो कि हमारा था राइट, और ये हमारा हो गया बॉटम, आई जे कॉमा जे -1। बस इतना ही है। फिर लास्ट में रिटर्न dp ऑफ n-1 कॉमा m-1। इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, वही dp ऑफ n इंटू एम, बिग ऑफ n इंटू एम, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारा बिग ऑफ n इंटू एम है, ठीक है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, एनीवन? किसी को नहीं है ना, फिर ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। चलो आगे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि हमने इसमें बहुत सारे देख लिए डीपी में, हमारे यूनिक पार्ट्स में। तो एक ट्रायंगल का क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हमें ट्रायंगल के पार्ट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा है कि एक सोचो हमें ट्रायंगल, ये भी लीड कोड में तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। ट्रायंगल नाम से ही है शायद, मुझे मालूम याद नहीं आ रहा। तो इसमें क्या है, हमारे पास एक 2D एरे दिया रहेगा, ठीक है। 2D एरे में ट्रायंगल ऐसे डिफाइन रहेगा, फॉर एग्जाम्पल 2 3 4 6 5 7 4 1 8 3, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, रिटर्न द मिनिमम पाथ सम फ्रॉम टॉप टू बॉटम।
मिनिमम पाथ, हम टॉप से देखेंगे बॉटम की तरफ और हमें मिनिमम पाथ फाइंड करना है। जैसे 2 हो गया, फिर हम गए 4, फिर हम गए 5, फिर हम गए 1। तो हमें इसका एक सम लेना है। क्या है सम इसका? 2 + 4 6, 2 + 4 + 5 + 1। क्या है? 2 + 4 6, 6 + 5 11, 11 + 1 12। या तो हम ऐसे भी जा सकते हैं कि 2 + 3 + 5 + 1। 2 + 3 + 5 + 1 में क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। तो हमें मिनिमम वाला रिटर्न करना है, और मिनिमम वाला मोस्ट प्रोबेबली यही आएगा, मिनिमम, क्योंकि इसके अलावा तो कोई और है नहीं। क्योंकि अगर ना, हाँ, तो यही आएगा 2 3 5 + 1। तो ऐसे हमें ऊपर से नीचे तक जाना है और सम करते जाना है, और मिनिमम वाला सम रिटर्न करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम स्टेट्स देख लेंगे, कितने स्टेट चेंज हो रहे हैं। इसमें स्टेट हमारे चेंज हो रहे हैं, 2 स्टेट चेंज हो रहे हैं ऑब्वियसली। ठीक है, एक तुम्हारा आई मान लो, एक जे मान लो। इसमें ट्रायंगल कैसे दिया रहेगा? एरे के फॉर्म में। एरे के फॉर्म में कैसे? सोचो, एक एरे ऐसे दे रखा है, इसी को मैं रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ। एरे ऑफ 2, 3, 4, 6, 5, 7, 4 1 8 3। ठीक है, ऐसे दे रखा रहेगा। मैंने तो तुम्हें ऐसे समझा दिया ट्रायंगल बना के, लेकिन ऐसे दिया रहेगा। ठीक है, अब लेकिन इसमें एक चीज देखो, हमारा आई और जे बहुत वेरिएबल है। जे तो चलो, तुम्हें जे तुम्हें मिल रहा है, लेकिन हर एक उसका साइज बहुत वेरिएबल है, एरे का साइज। ठीक है, 2D के अंदर जो 1D एरेज है, इसका साइज बहुत वेरिएबल है। किसी का 1 है, फिर दूसरे का 2, नीचे ऐसे बढ़ता जा रहा है, कांस्टेंट नहीं है। जैसे पिछले वाले में हमारा ग्रिड वाले में क्या था? ग्रिड वाले में कांस्टेंट था। इधर भी सेम है, एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है बेसिकली। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें चेंज हो रहा है चीजें। ठीक है, तो इसका हम सबसे पहले रिकर्जन कोड करते हैं। रिकर्जन कैसे करेंगे? एफ ऑफ आई कॉमा जे ऑब्वियसली। ठीक है, इफ आई इक्वल्स टू n-1। ये क्यों किया? आई को हम अब ऊपर से जा रहे हैं। ठीक है, ऊपर से जाते जाते आई जब हमारा, आई मतलब ये वाला, इधर वाला इंडेक्स आई इक्वल्स टू 0 है इधर, और इधर आई इक्वल्स टू 0 1 2 3 3 है। जब आई हम इधर पहुंच जाएंगे, आई जब हम इधर पहुंच जाएंगे तब हमें जाना है। ठीक है, इफ आई इक्वल्स टू n-1, देन रिटर्न एरे ऑफ n-1 कॉमा जे। राइट, अब जे का सिलेक्शन भी हमें देखना है, तो जे का सिलेक्शन देखते हैं। तो रिकर्जन कर रहे हैं, तो हम इसमें भी देखो 2 पाथ्स जा सकते हैं। ठीक है, 2 पाथ्स कैसे जा सकते हैं? इसमें हमने 2 3 को ऐसे लिखा है, लेकिन अगर हम एरे को अच्छे से, मतलब एकदम एरे की तरह डिफाइन करेंगे, तो 2 आएगा इधर, इधर 3 4, इधर 6 5 7, इधर 4 1 8 3। तो बेसिकली हमारे पास 2 पाथ्स है, एक डाउन और एक डायगोनली जाना। इसमें भी 2 पाथ्स आएंगे, डाउन और एक डायगोनली जाना। इधर नहीं जा सकते हम। ठीक है, डाउन और डायगोनल बस। ठीक है, तो हम कैसे जाएंगे? डाउन जाते हैं पहले। डाउन में एरे ऑफ आई जे प्लस एफ ऑफ i+1 j। ठीक है, नीचे जा रहे हैं और एरे को सम करते जा रहे हैं। और अगर डायगोनली जाना है तो क्या करेंगे? डायगोनल इक्वल्स टू एरे ऑफ अगेन आई जे प्लस एफ ऑफ i+1 j+1। जब हम नीचे जा रहे हैं तो बस आई को बढ़ा रहे हैं, जे हमारा सेम रह रहा है। देखो, आई बढ़ गया, जे सेम ही है, 0 ही है। मतलब अगर ये हमारा 0 0 है, हमें जाना है 3, तो हमने क्या किया? बस आई बढ़ा हमारा, 1 0 हो गया। लेकिन अगर हमें जाना था 4 में, तो आई हमारा 1 बढ़ गया, बट जे भी हमारा 1 से बढ़ जाएगा, तो 1 1 हो गया। तो यही हमने लिखा है डाउन और डायगोनल को बीच में वो रिलेशन। अब रिटर्न मिनिमम ऑफ डाउन कोमा डायगोनल, बस दोनों के बीच का मिनिमम रिटर्न करना है। सिंपल है।
ये रिकर्जन हो गया। और यही अब हमें अगर कन्वर्ट करना हो उसमें मेमोराइजेशन में क्या करेंगे, इसमें एक बस छोटा सा एलिमेंट ऐड कर देंगे कि वही जो डीपी ऑफ आई कॉमा जे इज नॉट इक्वल टू -1, वही चीज ऐड कर देना है। ऐड कर देते, यहाँ पे यही ऐड करना है, इफ डीपी ऑफ आई कॉमा जे नॉट इक्वल टू -1, रिटर्न डीपी ऑफ आई कॉमा जे। ठीक है, और इसमें रिटर्न डीपी ऑफ आई कॉमा जे इक्वल टू मिनिमम ऑफ डाउन कॉमा डायगोनल। बस यही सेम, यही छोटा सा बहुत सिंपल सा रिलेशन है मेमोराइजेशन का। हो गया मेमोराइजेशन तुम लोग का। और अगर हमें अभी इसको टैबुलेशन में करना हो, टैबुलेशन भी इसका बहुत सिमिलर है पिछले वाले से ही, ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत इजी है। तो टैबुलेशन भी अच्छा, इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं पहले। इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगा, मेमोराइजेशन का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा एन स्क्वायर का, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आएगा एन स्क्वायर का। ठीक है, रिकर्सिव स्टैक स्पेस के लिए हमारा एन स्क्वायर बढ़ जाता है, जो पहले बताया था। अब इसका मेमोराइजेशन देखते हैं। अच्छा, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा एन स्क्वायर आया क्यों, ये सोचा है किसी ने? क्योंकि हम एन स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि देखो इसमें तो हमें कोई कांस्टेंट इसका साइज है नहीं एरे का। हर एक लेवल पे साइज एरे का एक एक करके बढ़ रहा है, पहले वाले पे 1, पहले दूसरे पे 2, तीसरे पे 3। तो इसका एन स्क्वायर क्यों आ रहा है? एन स्क्वायर इसलिए आ रहा है क्योंकि देखो पहले वाले में 1 है, दूसरे वाले में 2 है, तो हमें दो एलिमेंट्स आइटरेट करने हैं। तीसरे वाले में 3 है, चौथे वाले में 4 है, और nth एलिमेंट में हमारे n होंगे। तो एक पैटर्न ये फॉलो कर रहे हैं ना, एपी का, है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, जिसमें समेशन हो रहा है चीजों का। तो इसमें हमारा जब वो आएगा, मतलब इसका जब समेशन होगा, तो समेशन क्या आएगा, n × n+1/2, राइट, n² + n/2। ठीक है, तो ये बेसिकली किसके अप्रोक्स होगा, एन स्क्वायर के, क्योंकि जब हम बिगो यूज करते हैं, बिगो नोटेशन में n और 2 इसका कोई फायदा नहीं, बस ये बड़े वाले इंटीजर का फायदा है। तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, बिग ऑफ एन स्क्वायर। और सो इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि हमें 2D एरे लेना पड़ता है, राइट। 2D एरे में भी हम इसमें n × n का ही साइज लेंगे वैसे। जब हम मेमोरी टैबुलेट करेंगे तब हमें इतनी साइज का नहीं लेना है, ऐसे नहीं बनाना एरे, एरे बनाना है n × n का। ठीक है, तो इसके ये समझेगा ना कि हमारा बिग ऑफ एन स्क्वायर क्यों हुआ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। आई गेस समझ गए होगे सब। हम्म। तो अब मेमोराइजेशन समझते हैं, थोड़ा इसका टैबुलेशन समझते हैं इसका। देखो इसमें टैबुलेशन में हमें क्या करना है, हमें इसका पहले टेबल बनाना है स्टेट्स के लिए। ठीक है, डीपी ऑफ n × n इज टू -1। ठीक है, और सबसे पहले अब हमें क्या करना है, n−1 कॉमा, देखो मैं बता रहा हूँ, जो एरे हमारे यूज है हो ही नहीं रहे, जो एरे के एलिमेंट्स, उनको हमें पहले ही हटा देना है। फॉर एग्जाम्पल हमारा पिछले वाले में कितने साइज का एरे था, n = हमारा ये वाला 4 का था, 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 × 4 साइज का हमने बनाया टेबल, 4। ठीक है, अब इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है,
हमें सबसे पहले जो हमारे डीपी के एलिमेंट्स थे उन्हें हमें इधर बिठा देना है, एग्जैक्टली एज इट इज बिठा देना है। तो क्या करेंगे, फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन आई लेस देन n, आई प्लस प्लस, ठीक है, डीपी ऑफ n-1 कॉमा j इक्वल्स टू एरे ऑफ n-1 कॉमा j, ठीक है। मतलब हमने क्या किया इसमें, n हमारा क्या है इसमें, n हमारा है 4, ठीक है, n हमारा 4 है और j हमारा वेरिएबल है। मतलब बेसिकली 3,0, 3,1, 3,2, 3,3 इन सब पे हमें बिठा देना, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स पे, ठीक है। 3,0 हमारा कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से, यहाँ, 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 इन सब पे हमें एरे का वो बिठा देना है, जितने भी हमारे एरे के मतलब एलिमेंट्स है। मतलब अगर पिछले वाले का हम वो कैलकुलेट करें, 4183 आ रहे हैं, तो हम पहले ही 4183 बिठा देंगे। 183 डायगोनल नहीं, मैंने पिछली बार थोड़ा गलत बोल दिया, डायगोनल नहीं, ऐसे 4183 बिठा देना है, ठीक है। और फिर हमें अब इससे कैलकुलेट करना है, और बाकी सब में तुम्हारा -1 ही पड़ा रहेगा एज इट इज, ठीक है। ये -1, -1, -1, -1, सब में -1 रहेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फॉर आई इक्वल्स टू n-2, आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, आई माइनस माइनस, ठीक है। और अंदर एक और लूप, क्योंकि 2D एरे, और j इक्वल्स टू आई, j ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, j माइनस माइनस, ठीक है। अब अगर डाउन मूव करना है हमें, डाउन नहीं अप है इसमें, तो अगर अप मूव करना है ऊपर की तरफ, तो हमें क्या करना है, एरे ऑफ आई कॉमा जे प्लस डीपी ऑफ i-1 जी, ठीक है। और अगर हमें डायगोनली मूव करना है, तो वही सेम चीज, एरे ऑफ आई जे प्लस डीपी ऑफ i+1 j+1, अच्छा सॉरी, इसमें i+1 होगा, ठीक है। और लास्टली डीपी ऑफ आई जे इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ अप कॉमा डायगोनल, ऑब्वियसली लास्ट में रिटर्न कर दो डीपी ऑफ 0,0, ठीक है। इसमें हम डीपी ऑफ 0,0 पे स्टोर करेंगे हमारा वैल्यू, ओके। तो इसका मेमोराइजेशन भी सीख लिया, टेबुलेशन भी सीख लिया। ये हमारा एक 2D एरे का एग्जाम्पल भी हो गया, अच्छा, ठीक है। अब हम इसका समझ में आया ना सबको, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, डाउट, क्वेश्चन, एनीथिंग। ठीक है, आई गेस समझ आ गया। चलो अब थोड़ा स्ट्रिंग्स में ऑपरेशन देखते हैं कि डीपी हम स्ट्रिंग्स में कैसे यूज करते हैं, क्योंकि डीपी नंबर्स में यूज करना इज वेरी इजी, ठीक है, लेकिन स्ट्रिंग्स में यूज करना थोड़ा हार्ड हो जाता है जब हम स्ट्रिंग्स में जाते हैं। और सॉरी, डीपी ऑन स्ट्रिंग्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, क्योंकि पूछते हैं कंपनीज में भी, जब आगे ओए राउंड के लिए बैठोगे, डीपी ऑन स्ट्रिंग्स बहुत पूछते हैं, ठीक है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से है। और डीपी ऑन स्ट्रिंग्स में हमारे पास बहुत सारे मेथड्स आते हैं। सबसे पहले आता है लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। ये तुम लोगों ने डा में, अगर फर्स्ट ईयर के हो तो पढ़ा नहीं हो, लेकिन अगर सेकंड ईयर में हो तो तुम लोग शायद डा में पढ़े होगे, सेकंड थर्ड ईयर वाले डा में पढ़े होगे एलसीएस के बारे में, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। और ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमें एक रिलेशन पता चलता है स्टेट्स का। ये एक एग्जाम्पल है जिसमें हमें स्टेट चेंजेस के बारे में पता चलता है, स्टेट चेंजेस। फिर तुम्हारा रिलेशन पता चलता है किसके बीच, रिलेशन बिटवीन मेमोराइजेशन एंड टेबुलेशन की, वो दोनों कैसे
एक्चुअली एक दूसरे के साथ कोरिलेट कर रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुली कोरिलेट करते हैं। जो हम इधर टेबल्स बनाएंगे, इसमें हमें टेबल कैसे हम स्टेट टेबल के साथ चेंज हो रहा है ये भी पता चलता है। मैं लिख देता हूँ, समझाता हूँ बाद में। हाउ टेबल्स हेल्प इन अपडेटिंग स्टेट्स। ठीक है, ये भी काम करता है इसमें बहुत। तो इसमें भी हमारे पास रिकर्जन काम होता है, फिर हमारा मेमोराइजेशन काम होता है, टेबुलेशन काम आता है, वही तीन प्रोसीजर्स और स्ट्रिंग्स में काम करते हैं। हम कैसे करते हैं ये देखते हैं। जस्ट अ मिनट, एक एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले। सोचो हमें दो स्ट्रिंग्स दे रखा है, एक एस 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 इक्वल्स टू ABCDE, और एक टी टी है हमारा ACE। अब इसमें हमें बेसिकली लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? ABCDE पहले वाले, दूसरे वाले का ACE। अब हमें इसमें दिख रहा है ना कि कुछ सीक्वेंसेस कॉमन है या नहीं इनके बीच। कैसे दिख रहा है? ये ए कॉमन है, ठीक है। फिर अगले पे जाएंगे तो सी और बी आ रहा है, लेकिन सी और बी हम ले नहीं सकते, तो हम सी और सी पे चलते हैं, ठीक है। फिर सी हमारा हो गया, तो हम दोनों से एक कदम बढ़े, ई और डी ले नहीं सकते, तो ई और ई ले सकते हैं। लेकिन तो हमारा कितना बड़ा लेंथ है, सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ 3 साइज का। इसका मतलब 3 हमारा लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। अब एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, कोई सा बड़ा सा। ए बी ई बी सी, अच्छा A B ADEBC, और दूसरा स्ट्रिंग है हमारा DCADB, ठीक है। इसमें हमारा लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस क्या है? कॉमन सब सीक्वेंस। अब कॉमन सब सीक्वेंस क्या होता है? सब सीक्वेंस और सब स्ट्रिंग में आई गेस तुमको फर्क पड़ता है ना? सबको पता है ना फर्क? मैं समझा देता हूँ फिर भी। सब स्ट्रिंग इज बेसिकली द कॉन्टिजियस और कंटिन्यूअस स्ट्रिंग्स। मतलब अगर ए बी सी हमारा स्ट्रिंग है एक, तो इसके सब सीक्वेंस ऐसे होंगे कुछ। ए बी इज अ सब स्ट्रिंग, बी सी इज अ सब स्ट्रिंग, ठीक है। फिर ये हो गया। लेकिन ए सी इज नॉट अ सब स्ट्रिंग, ठीक है। ए सी क्यों नहीं है? क्योंकि ए सी हमारा कॉन्टिजियस बिल्कुल नहीं है। ए और सी के बीच हमारा बी आ रहा है, तो ए सी हमारा सब सीक्वेंस बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सब स्ट्रिंग नहीं है ए सी, ए बी इज अ सब स्ट्रिंग, और सब सीक्वेंस दोनों है ऑब्वियसली। सब स्ट्रिंग तो है ही, ये भी हमारा सब स्ट्रिंग है, बट ये सब स्ट्रिंग नहीं है, ये क्या है? सब सीक्वेंस, ठीक है। ए सी इज अ सब सीक्वेंस। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच बहुत पार्टीशन है। वैसे ही अगर इसका ADEB का लोगे, ADEB का एक सब सीक्वेंस ऐसा भी होगा, AEB। ए भी एक सब सीक्वेंस है, राइट। ए इधर है, ई इधर है, बी इधर है, ठीक है। अब सब सीक्वेंस के बारे में और समझते हैं, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। तो सबसे पहले हम इधर देख सकते हैं कि ए एक हमारा सब सीक्वेंस है। ए हमारा पहला एलिमेंट है, इसका डी है। तो हमें किसी को एक मूव करना पड़ेगा, एक पॉइंटर को। सोचो इधर इधर दो पॉइंटर है, हमने सोचा इसको मूव किया, हम इधर गए इधर से। फिर ए और सी है, दोनों सिमिलर नहीं है, फिर हम इधर गए। फिर ए आ रहा है, ए सिमिलर आ रहा है, तो हम दोनों को एक एक मूव किए पॉइंटर। फिर डी आ रहा है, सिमिलर आ रहा है, तो इसको फिर मूव किए। फिर ई भी आ रहा है, नहीं है सिमिलर, फिर इसको हमने फिर मूव किया थोड़ा, इसको मूव किया। अब बी भी आ रहा है, बी में सिमिलर आ गया, फिर हमने इसको मूव किया, इसको मूव करके इधर ले आए। और फिर ये भी बाहर चला गया, ये भी बाहर चला गया। तो हमें कितने पॉइंट्स मिले? एक ए मिला इसमें, एक बी मिला इसमें दोनों में, और एक बी मिला दोनों में। 3 पॉइंट्स मिले, 3 लेंथ का एलसीएस।
हमें मैक्सिमम लेंथ लॉन्गेस्ट कॉमन बोला है, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, तो हमें लॉन्गेस्ट 3 ही मिलेगा इसमें, ठीक है, लॉन्गेस्ट 3 ही मिलेगा। तो ऐसे हम एलसीएस को अप्रोच करते हैं। अब इसका रिकर्जन पहले दिखाता हूँ, फिर तुम्हें आगे समझ आ जाएगा। तो स्टेट चेंज कितने हो रहे हैं इसमें, 2 स्टेट चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो हमें 2D एरे लेना पड़ेगा। 2 स्टेट क्यों, क्योंकि हमें दोनों स्ट्रिंग में दोनों के इंडेक्सेस चेंज हो रहे हैं आगे पीछे, ठीक है। तो सबसे पहले रिकर्जन करते हैं। रिकर्जन रिकर्जन कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें एक साइज लेना है। सबसे पहले स्ट्रिंग्स तो हमें दे रखा है, तो एफ ऑफ एस कॉमा टी स्ट्रिंग के नाम है, और इंडेक्सेस फॉलो करने के लिए आई कॉमा जे ले लेते हैं। आई हमारा सबसे पहले एन माइनस वन में, जे हमारा एम माइनस वन में है, और एन कॉमा एम कौन है, एन है हमारा साइज ऑफ एस, एम है हमारा साइज ऑफ टी, ठीक है। ठीक है, इफ आई लेस देन इक्वल्स टू जीरो और जे इज लेस देन इक्वल्स टू जीरो, बेस केसेस डिफाइन कर रहे हैं। अगर आई हमारा लेस देन इक्वल्स टू जीरो हो गया, या जे लेस देन इक्वल्स टू जीरो हो गया, लेस देन इक्वल्स टू नहीं बराबर, लेस देन बोलते हैं। अगर लेस देन जीरो हो गया मतलब नेगेटिव इंडेक्स में घुस गया, इनवैलिड केस, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, तो रिटर्न जीरो, राइट। लेकिन अगर इफ एस ऑफ आई इक्वल्स टू पी ऑफ जे, मतलब ये वाला केस कि जब ए और ए हमारा दोनों मैच कर रहे, तो हमने क्या किया, दोनों पॉइंटर्स को एक कदम मूव कर दिया, एक स्टेप आगे कर दिया, राइट। तो हम क्या करेंगे, रिटर्न वन प्लस एफ ऑफ एस कॉमा टी कॉमा आई प्लस वन कॉमा जे प्लस वन, ठीक है। दोनों पॉइंटर्स को एक कदम आगे मूव कर दिया, और फिर से एवेलुएट किया उस फंक्शन को, राउंड गोल गोल करके फिर से चल रहा है उसी फंक्शन में, ठीक है। अब कहीं आके तो हमें ये भी दिखेगा कि हाँ, जैसे इधर देखो, हमें ए मिल गया, अगले में डी डी मिल गया, फिर दोनों मूव किए बी और ई, बी और ई तो सेम है ही नहीं, इधर बी है, इधर बी है हमारा, लेकिन इधर हमारा ई है, तो बी और ई बहुत डिफरेंट है इधर, इधर। तो हम फिर इधर क्या करना पड़ेगा, इधर हमें करना पड़ेगा ये, इधर हमें किसी एक केस को लेना पड़ेगा, मतलब दो केसेस इधर बनते हैं। क्या केस बनते हैं दो, इधर हमारे पास दो केस बनते हैं, या तो तुम इस पॉइंटर को आगे बढ़ाओ, इस पॉइंटर को आगे बढ़ा सकते हैं, या तो हम इस पॉइंटर को आगे बढ़ा सकते हैं, दोनों में से किसी एक भी पॉइंटर को आगे बढ़ाते हैं। तो इधर में क्या क्या केस बनेगा, एक हमारा बनेगा एफ ऑफ एस कॉमा टी कॉमा, एक मिनट, हाँ, एफ ऑफ एस ऑफ टी कॉमा आई माइनस वन कॉमा जे, और एक क्या बनेगा, एफ ऑफ एस कॉमा टी कॉमा आई कॉमा जे माइनस वन। दो केसेस बन रहे हैं, तो हम इसमें क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न रिटर्न मैक्स ऑफ, क्योंकि हमें मैक्सिमम लेंथ लेना है, राइट। तो मैक्स ऑफ एफ ऑफ एच कॉमा टी कॉमा आई माइनस वन कॉमा जे कॉमा एफ ऑफ एस कॉमा टी कॉमा आई कॉमा जे माइनस वन, ठीक है। बस इतना ही छोटा सा कोड। अच्छा, एक गलती होगी मेरे से, इधर माइनस होगा, ठीक है, जे माइनस वन आई माइनस वन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिकर्सिव कोड एलसीएस का, ठीक है। लेंथ ऐसे मिलता जाएगा। अब इसको हमें मेमोराइज करना है, मेमोराइज भी बहुत इजी है, इधर भी वही सेम चीज यहाँ पे लिखना है हमें। क्या लिखना है यहाँ पे, इफ डीपी ऑफ आई कॉमा जे नॉट इक्वल्स टू माइनस वन, रिटर्न डीपी ऑफ आई कॉमा जे, बस। और इधर बस एक डीपी दे दो, बस डीपी एलोकेट कर दो, फिर डीपी का वो कर दो, मेमोराइज कर दो, और इधर डीपी ऑफ आई कॉमा जे इक्वल्स टू दिस, बस खत्म, मेमोराइज हो गया।
तुम्हारा एरे। अब मेमोराइज करने के बाद इसमें फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, फिर ये सब कितना लगता है वो कैलकुलेट करते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेमोराइज करने के बाद हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगता है बिग ऑफ एन इंटू एम, और स्पेस लगता है हमारा बिग ऑफ टू एन इंटू एम। टू क्यों लगा, वही रिकर्सिव कॉल स्टैक के लिए। और एन इंटू एम हमारा एरे का साइज हो गया, एन इंटू एम जो है। ठीक है, ये हो गया हमारा रिकर्सिव प्लस मेमोराइजेशन का कोड। अब टैबुलेशन सीखते हैं इसमें। ये हमारा मेमो का कोड होगा, मेमोराइजेशन। अब टैबुलेशन सीखते हैं इसमें। अब टैबुलेशन में सबसे इंटरेस्टिंग चीजें आती है, टैबुलेशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है वो तुम सबको समझ आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं नया सा। एस इक्वल्स टू ए बी सी डी ई, इजी से एग्जांपल है। पी इक्वल्स टू बी डी जी ई जेड। ठीक है, दो हमारे पास स्ट्रिंग्स है। इसमें हमें दिख रहा है कि एलसीएस क्या होगा हमारा। चलो ये तो नहीं है, सॉरी। बी है, बी है राइट। फिर डी आ रहा है, डी इधर भी आ रहा है, ई है, ई है। तो हमारा आउटपुट क्या आने वाला है। आउटपुट हमारा आएगा थ्री, क्योंकि थ्री साइज का लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस निकल रहा है इधर से, राइट। लेकिन इसको अब टैबुलेशन से हम कैसे समझेंगे वो समझते हैं। तो सबसे पहले इसके साइजेस देख लो। एस का साइज क्या है, फाइव। ए बी सी डी ई फाइव साइज का है, टी भी फाइव साइज का है, राइट। तो हम एक फाइव इंटू फाइव साइज का एरे बना लेंगे। ठीक है। बन गया। अब इसमें हमें जीरो वन इंडेक्सेस डिफाइन कर देते हैं, थ्री फोर फाइव। फिर से जीरो वन टू थ्री फोर फाइव। ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे हमारे कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, मतलब मैच कर रहे हैं हमारे स्ट्रिंग्स या फिर कैरेक्टर स्ट्रिंग्स में। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है ये वाला ए बी सी डी ई। दूसरे में आता है हमारा बी डी जी ई जेड। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं हम, टेबल में सबसे पहला काम हमारा होता है कि जितने भी फर्स्ट बॉक्सेस है हमें जीरो करना है, जीरो। अब अच्छा हाँ, जीरो कौन कौन से वाले करते हैं, जहाँ पे आई जीरो है या तो जे जीरो है, उन सबको जीरो कर दो सबसे पहले ही। ओके, सारे एलिमेंट्स मतलब वो वाले जीरो हो गए, बाकी सारे हमारे जो भी तुम रख रहे हो माइनस वन या जीरो जो भी उसमें प्रिंट करा रहे हो, बाकी सारे उसी बॉक्सेस में वो अलग वैल्यूज है। माइनस वन रखना है, माइनस वन रख दो। या तो हम सब में जीरो पहले ही एलोकेट कर देते फिर उसमें चेंजेस कर दो, ये भी कर सकते हो, जो मर्जी। लेकिन अगर वैसे बोलूँ तो सब में माइनस, सब में पहले ही जीरो करना है। अब शुरू करेंगे हम वन कॉमा वन से। तो वन कॉमा वन में हमें सबसे पहले क्या देखना है कि मैच कर रहा है कि नहीं कुछ। वन कॉमा वन मतलब हम लोग कहाँ है अभी, यहाँ पर ए और बी, मतलब जीरो कॉमा जीरो पे है। स्ट्रिंग में हम उससे एक कदम पीछे रहेंगे, मतलब अगर हम वन कॉमा वन में है तो हम एक्चुअल स्ट्रिंग में जीरो कॉमा जीरो में है। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट करना। अगर हम इधर फाइव कॉमा फाइव में आ जाते हैं तो हम एक्चुअल स्ट्रिंग में फोर कॉमा फोर में है। ओके, इसलिए हम एन प्लस वन साइज का एरे बनाते हैं फॉर दिस मैनिपुलेशन ऑफ द जीरोस, ताकि बाद में जाके हमें इंडेक्सिंग का दिक्कत ना हो।
ठीक है, पैडिंग कर देते हैं बेसिकली जीरो से। तो अब करते हैं, अब हमें सबसे पहले 1,1 पे देखना है क्या ये ए और बी मैच कर रहे हैं, नहीं। तो हम क्या करेंगे इसमें से, हाँ ए और बी मैच नहीं कर रहे, तो हम इसमें से सबसे मैक्सिमम एलिमेंट ले लेंगे। मैक्सिमम एलिमेंट किन में से, ये लेफ्ट, इधर ये लेफ्ट वाला या तो इसके ऊपर वाला। इनमें से मैक्सिमम कौन सा है, कुछ भी नहीं है मैक्सिमम, दोनों इक्वल है तो जीरो बिठा दो। इसको बेसिकली नीचे लाओ, ठीक है। एक मतलब इसको नीचे लाए, यही हमारा एरो होगा। बाय डिफॉल्ट अगर तुम्हें दोनों इक्वल मिले तो हम ऊपर से नीचे ला रहे हैं ऐसा बताना है, ओके। फिर से अब हमें देखना है 1 2 में, 1 2 में कोई है, 1 और 2 मतलब इसमें क्या हो गया, 0 और 1। 0 और 1 में भी कुछ नहीं है डिफरेंस, 0 इसका 1 इसका कुछ नहीं है, तो वही सेम 0। फिर से अब आगे भी तुम्हें अगर चेक करना है, तुम स्ट्रिंग में चेक नहीं करना, तुम इसमें डायरेक्ट टेबल में बिठा सकते हो 0 0 0 करके, ठीक है। सारे हमारे जीरो हो गए क्योंकि 1 और तुम्हारे ऊपर वाले इंडेक्स में, 1 और तुम्हारा जितने भी ऊपर वाले हैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें नहीं पड़ा, स्टार्टिंग में नहीं पड़ा, ओके। कैसे आया, जैसे इसमें बी और ए था तो हम एक कदम आगे बढ़े, ठीक है। डी डी और बी में भी कोई नहीं है, कुछ नहीं है डिफरेंस। अब 2 और 1 में देखते हैं, 2 और 1 मतलब 2 और मतलब ये, अब यहाँ पे हम लोग इधर पे 1 और इधर पे 0, तो हमें एक डिफरेंस आया, मतलब एक हमारे पास वो आया चेंज। अच्छा रुको, सबसे पहले मैं तुम्हें ये बता देता हूँ, ABCDE इधर है और इधर तुम्हारा है DDGEZ। फॉर सिंप्लिसिटी मैंने ये तुम्हें इधर बता ही दिया, ठीक है। तो अब बी और बी हमारा कुछ आया, इधर कुछ नहीं आया था, देखो ए था ही नहीं इधर कहीं में, तो हमें सब में जीरो मिल गया। लेकिन अब बी बी और बी इधर आ रहा है, सेम आ रहा है, तो हमें इसका +1 करना है, इस वाले का, ठीक है। 0 + 1 1। अब फिर से बी और डी कोई सिमिलरिटी है, नहीं है, तो हमें मैक्सिमम लेना है 1। कहाँ से लिए, यहाँ से। अब फिर से बी और जी कोई सिमिलरिटी नहीं है, 1, मैक्सिमम लेना है यहाँ से। फिर से बी और ई सिमिलरिटी नो, मैक्सिमम 1। फिर बी और जेड सिमिलरिटी नहीं, मैक्सिमम 1, राइट। फिर से सी और बी में कोई सिमिलरिटी नहीं, 1 लेना है मैक्सिमम ऊपर से। फिर से सी और डी में सिमिलरिटी नहीं, 1 लेना है। अब 1 कहाँ से लेंगे, ऊपर से लेंगे, बाय डिफॉल्ट वाला हम यूज करेंगे। फिर से 1 और सी और जी कोई सिमिलरिटी नहीं, 1 लेना है। सी और ई नो सिमिलरिटी, सी और जेड में भी नहीं है, ठीक है। अब आता है डी और बी, कोई सिमिलरिटी नहीं है, 1 वाला मैक्सिमम एलिमेंट नीचे आ जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम एलिमेंट नीचे आ गया, कहाँ कहाँ से, एक इधर से और एक इधर से, राइट। अब डी और डी मैच कर रहे हैं, तो हमें कौन सा लेना है, ये डायगोनल एलिमेंट का +1 मतलब 2, ठीक है। फिर डी और जी सिमिलरिटी नहीं है, तो मैक्सिमम एलिमेंट हमारा है, मैक्सिमम एलिमेंट 2 है लेफ्ट से। फिर डी और ई नो सिमिलरिटी, मैक्सिमम 2। डी और जेड में भी कोई सिमिलरिटी नहीं है। अब आता है हमारा ई और बी में सिमिलरिटी नहीं है, 1 ऊपर से आ गया। ई और डी में कोई सिमिलरिटी नहीं है, 2 आ गया ऊपर से। ई और जी में नो सिमिलरिटी, 2। ई और ई में नो सिमिलरिटी, 2। सॉरी, ई और ई में सिमिलरिटी आया, ठीक है। क्या सिमिलरिटी है, ई और ई में सिमिलरिटी है, तो हमें डायगोनल का +1 करना, मतलब 2 + 1 3, ठीक है। फिर ई और जेड में कोई सिमिलरिटी नहीं, तो मैक्सिमम एलिमेंट 3, तो हमारा आंसर आएगा 3 आएगा। डीपी ऑफ n+1 डीपी ऑफ n, आंसर आएगा। ये हमारा डीपी टेबल में स्टेट चेंज होता है ऐसे, विच हेल्प्स अस टू
कैलकुलेट द एंड रिजल्ट, मतलब जो हमारा लेंथ ऑफ द एलसीएस है। अब इस टेबल में हमने जैसे चेंजेस किया, इसको हमें अगर बोले कि कोड करो, अब हमें कोड भी करना है। तो सबसे पहले एन सोचो एस डॉट साइज है हमारा, एस का साइज है, एम हमारा टी का साइज है, ठीक है। फंक्शन दे रखा है एस कॉमा टी, ठीक है। हमने डीपी लिख दिया। अच्छा, हम अगर डीपी को अगर 2D में हम -1 डाल रहे हैं, 0 डाल रहे हैं, कुछ भी, हम कैसे करेंगे, ऐसे लिखेंगे इसको, वेक्टर और वेक्टर इंट, ये C++ में है, ठीक है। मैं जावा का भी बता दूंगा, एंड में बताता हूँ एकदम। m+1 कॉमा -1, ठीक है। ऐसे इसको एलोकेट करते हैं 2D वेक्टर को, m+1 के साइज में और -1 वैल्यू के साथ। फिर सबसे पहले हमें क्या करना था, पैडिंग, मतलब 0 0 पैड करना था, तो चलो वो भी करते हैं। और i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस डीपी ऑफ i कॉमा 0 इक्वल्स टू 0, फिर से। और हमने कौन सा वाला पैड किया इसमें, हमने पैड किया ये वाला पैड किया, जहाँ पे हमारे पास सब में बेसिकली सब 0 है हमारा, I0 J0 है, मतलब ये नीचे टॉप डाउन वाला, ये वाला हमने पैड किया सबसे पहले 0 से। इसमें हमारा J0 है, बट I हमारा चेंज हो रहा है। अब हमें ये वाला करना है, अब हमें ये वाला करना है, ये वाला करते हैं। और J इक्वल्स टू 0, J लेस देन N, J प्लस प्लस डीपी ऑफ 0 कॉमा J इक्वल्स टू 0, हो गया। अब हमें 1 से शुरू करना है, 1 कॉमा 1, I इक्वल्स टू 1, I लेस देन N लेस देन इक्वल्स टू N, ठीक है। इसमें भी लेस देन इक्वल्स टू होगा, I प्लस प्लस, ओके। फिर J से शुरू करना है, और J इक्वल्स टू 1, J लेस देन इक्वल्स टू M, J प्लस प्लस, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमारे पास दो ऑप्शंस थे, या तो दो टेक्स्ट सिमिलर है, मतलब दो कैरेक्टर्स, या तो दो कैरेक्टर सिमिलर नहीं है। जैसा हमने मेमोराइजेशन पे भी किया था, या तो दो कैरेक्टर सिमिलर है या तो नहीं है। तो अगर हमें दो कैरेक्टर सिमिलर मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, डायगोनल से +1 करते हैं। मतलब डायगोनल मतलब क्या हो गया, अगर 2,2 है तो हमारा डायगोनल 1,1 हो गया, राइट। तो हमें क्या करना है, ई एस ऑफ I-1 इक्वल्स टू टी ऑफ J-1, देन डीपी ऑफ I कॉमा J इक्वल्स टू 1 प्लस डीपी ऑफ I-1 कॉमा J-1, डायगोनल एलिमेंट हो गया ये, डीपी ऑफ I-1 J-1, राइट। अब एस ऑफ I-1 इक्वल्स टू टी ऑफ J-1 क्यू, एस ऑफ I इक्वल्स टू टी ऑफ J क्यों नहीं है, ये -1 क्यों आ रहा है, यही मैं उस टाइम बोल रहा था, पैडिंग करते हैं। और ए को हम शुरू करते हैं 1 से लेके 5 तक, तो हमारा ए हो जाता है 0 1 2 3 4, राइट। तो मतलब अगर इधर 1 है तो इधर 0 है, 2 है तो 1 है, 3 तो -1 2 है, इसीलिए हम इधर -1 यूज करते हैं। और अगर नहीं है, ठीक है, और अगर इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, एल्स। अगर इक्वल नहीं होता तो हम क्या करते हैं, जैसे इधर 2 और 3 था, तो हमने क्या किया, मैक्सिमम लिया, किसका, ऊपर वाले एलिमेंट का और लेफ्ट वाले एलिमेंट का। एल्स डीपी ऑफ आई कॉमा जे इक्वल्स टू मैक्स ऑफ डीपी ऑफ I-1 कॉमा जे, ये हो गया हमारा लेफ्ट वाला, तो ये हो गया हमारा ऊपर वाला, कॉमा डीपी ऑफ आई कॉमा J-1, ये हो गया हमारा लेफ्ट वाला। इन दोनों का मैक्सिमम ले लिया, और अब एरे को हमने क्लोज कर दिया, फॉर लूप्स को, ठीक है। लास्ट में रिटर्न डीपी ऑफ N कॉमा M, बस।
ये हो गया हमारा टेबुलेशन भी इसी के साथ। ये समझ आया ये वाला सबको? कोई प्रॉब्लम है यहाँ से इस टेबल से? किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें? कोई डाउट? ठीक है, तो इसमें हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है? इसमें हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आया बी ऑफ एन इंटू एम, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आया बी ऑफ एन इंटू एम अगेन। ठीक है, तो ये एलसीएस वाला भी हो गया। अब हमारे पास स्ट्रिंग के थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि स्ट्रिंग्स में हम कैसे हैंडल करते हैं। स्ट्रिंग्स में भी तुम्हें और क्वेश्चंस मिल जाएंगे लीड कोड में भी, जैसे तुम्हारे एलपीएस हो गया, स्ट्रिंग की अलग अलग वेरिएशन है, तो उसको भी थोड़ा यूज करना दिमाग लगा के। सेम ही वेरिएशन है सबका। स्टेट चेंज भी समझा दिया, डीपी और स्टॉक्स पे बहुत सारे क्वेश्चन है स्टेट चेंज पे। ठीक है, और कुछ सब समझा ही दिया लगभग, सबका एक ओवरव्यू बेसिक, और उसके कोड सब मैंने समझा दिया। ठीक है, अब खत्म करते हैं सेशन को। ठीक है, कोई किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो अभी। ठीक है, आई गेस डाउट नहीं है किसी को। अब तो आई थिंक नहीं है कोई अभी नहीं। रोहन, कोई डाउट है? क्लियर हो गया।